हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि आपकी कैसी बीत रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम कर्मा रीडिंग करने वाले हैं कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। आपके साथ उन्होंने जो भी बिहेवियर किया है उसके कारण उनको क्या कर्मा मिल रहा है। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। चलिए देखते हैं। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, हे परमात्मा, आज की एनर्जी निकाल के दीजिए कि जिसने भी मेरे व्यूअर्स के साथ मिसबिहेव, गलत व्यवहार, चीटिंग, धोखा, जो कुछ भी किया है, जो भी गलत की श्रेणी में आता है, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। What's their karma for hurting you? What's their karma for hurting you? What's their karma for hurting you? ओके, द सन रिवर्स आया है। आपको हर्ट करने के लिए इनको क्या कर्मा मिल रहा है। फ्रेंड्स, पहली एनर्जी तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है इनसे मूव ऑन करके, ऐसा इनको लगता है। और ये इनको सबसे बड़ा इनको धक्का लगा हुआ है। आपकी शक्ति ही इनका कर्मा है। बहुत शक्तिशाली रूप में आपको देख रहे हैं। इनके किसी भी लव ऑफर को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, ये इनका कर्मा है। आपने इनका इंतज़ार करना छोड़ दिया है। आप अपनी ज़िंदगी में जो स्टक थे उससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ आपका जो भी लव रिलेशन था, जो भी परिवार बना हुआ था, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये रिश्ता रिवर्स में चला गया है। इनको पक्का विश्वास हो गया है और ये इस बात से बहुत हर्ट फील करते हैं। इनके साथ आपका हो सकता है कोई अच्छा बॉन्ड हो, अच्छा परिवार हो, हंसता खेलता परिवार हो। इन्होंने उसको ख़त्म करने की सीमा पर ले आए और इनका कर्मा यह है कि आज इनके जीवन का सूरज ढल गया है। इनके जीवन में जो प्रकाश आपकी वजह से था, वो प्रकाश बिल्कुल मध्यम हो गया है। बस जीने लायक इनके पास प्रकाश है। और देखते हैं। इन्होंने कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी आ रही है। इन्होंने किसी धन संपत्ति जहाँ ज़्यादा मिल रही थी, वहाँ जाने के चक्कर में आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको डिच किया इन्होंने। और परमात्मा ने आपके साथ एक तरह से इनको आपके जीवन से निकाल के परमात्मा ने आपके साथ न्याय किया है। इनको एहसास हो रहा है कि मैं कितना टॉक्सिक था। आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी स्टक नहीं देख रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और देखते हैं दूसरे डेक से। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू।
व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। थ्री ऑफ कप्स। आप इतने डिफेंसिव मोड में हैं कि आप इनको अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते। ये इनका कर्मा है कि जब ये चाहे आ जाते थे आपके पास, लेकिन अब आपका अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने लक्ष्यों के ऊपर फोकस है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो जिन चीज़ों में आपको फंसा के रखते थे और आपका जीवन तबाह हो रहा था, अब वो ये नहीं कर पाएंगे। ये इनका कर्मा है। कितना भी आपको डिस्टर्ब करना चाहें, ये दो पक्षी है ना, ये एक तरह से डिस्टरबेंस वाली एनर्जी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन आप आंख बंद करे भी रहेंगे तो भी अपने लक्ष्य से डिगेंगे नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं। आपका समय बदल गया है। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, काऊ दिना को दिन बड़ो और काऊ दिनों की रात। कहने का मतलब है कि सबका समय बदलता है। ये कहावत यहाँ लागू हो रही है। पहले इनके पास ऑप्शंस थे ढेर सारे, ये अपने आप को बहुत सुपर समझते थे। तो समय में बहुत ताकत है। दिन भी बड़ा हो तो कितनी देर के लिए बड़ा होगा, और रात भी बड़ी होगी तो कितनी देर के लिए बड़ी बड़ी होगी। दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। समय की रोकने की जो सामर्थ्य आज तक किसी भी संसार में किसी के पास नहीं रही है। आपके पर्सन की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। हैंगमैन बने हुए हैं लटकू महाराज। आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस की कमी है। ये बैलेंस की कमी पहले भी थी और आज भी है। जो बैलेंस पहले बिगड़ा हुआ था तो उसका ब्लेम, भले आपको मन टूट रहा हो, आपका मन बिल्कुल छलनी छलनी हो गया हो, लेकिन अगर इनके जीवन में बैलेंस नहीं रहता था तो उसका ब्लेम ये आपके ऊपर लगाते थे। इतना ब्लेम गेम खेला गया कि आपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को खो दिया समय रहते, इनकी बचकानी हरकतों के कारण। ये बिखरा बिखरा सामान देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर ऐसे ब्लेम लगाते थे कि जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ, और वैसा हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ। उनका कर्मा यह है कि उनको डिवाइन साफ साफ उनकी कमियां दिखा रहा है कि कमी उनके अंदर है। बिखरी बिखरी खुद की इनकी एनर्जी है, ये बैलेंस पर्सन नहीं है। तो डिवाइन ने इनको ये कर्मा दिया है कि ये जो अपना प्रोजेक्शन दूसरों पर करते थे, वो अपनी कमियां इनको खुद देखनी पड़ रही हैं। पास्ट में आप इनके लिए इजी और सॉफ्ट टारगेट थे। अपने टॉक्सिक बिहेवियर्स, अपनी जो असफलताएं हैं, इनको ये आपके कंधे पर टांग देते थे। लाइक कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ। कुछ लोगों के पर्सन तो इतने टॉक्सिक रहे हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा कांच जो कि साफ सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कांच रखा है और यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है ना, पर आपके पर्सन जानबूझकर वहाँ जाएंगे, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, और उससे टकराएंगे और फिर कहेंगे कि तुमने यहाँ कांच रखा नहीं होता तो मैं टकराया नहीं होता। मतलब आपको कुछ ना कुछ सुनाने के लिए इनको बहाने चाहिए होते थे आपको लेट डाउन करने का। इनका कर्मा, यस, इनका कर्मा ये है कि ये जो लेट डाउन करते थे, डोमिनेट करते थे, ठीक है, अब तो आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं डाल सकते। तो इनका ये कर्मा है कि ये जो जितने भी ब्लेम लगाते थे आपके ऊपर, जिनको आप चुपचाप झेलते थे, अब कोई इनको झेल नहीं रहा है, बल्कि इनको झिड़क देते हैं। जैसे कि होता है ना कि सब पहले ही समझ जाते हैं कि अभी हम पर आरोप लगाने वाला है, ये लगाने वाली है, तो सब पल्ला झाड़ कर खड़े हो जाते हैं कि भैया हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी तुम जानो। जितने इनोसेंट आप थे, जितने इनोसेंस से आप इनको झेलते थे, अब इनको ईश्वर कर्मा दे रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हैं।
यस, दो सिचुएशन में फंसे हुए कोई और पर्सन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर किया है। आपकी एम्प्रेस जैसी एनर्जी है। आप तो वैसे भी बहुत ध्यान रखते थे इनका, पर इनको जो है ये एक जगह टिकने वाले एनर्जी में नहीं रहे हैं। तो मल्टीपल रिलेशनशिप के राज खुलने के बाद भी ये कहते होंगे कि मतलब ये इतने टॉक्सिक हैं कि अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे होंगे तो तब भी ये कहते होंगे कि ओ तुम तो हमेशा झगड़ा करती हो या करते हो, इसलिए मैं तुम्हें मतलब मैं तुम्हारे साथ में रह नहीं सकता। मेरा मन तो है पर तुम नहीं रहने देती हो मुझे, तुम मुझे खुशी नहीं देती, इसलिए मैं त्रस्त हो गया हूँ। मतलब इनका ये मतलब था कि ये जो थर्ड पार्टी में गए ये भी आपकी वजह से गए। अगर ये मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं तो वो उसका कारण भी आप ही हो। ठीक है, सब चीज़ों का जिम्मेदार आप हो। मतलब ये तो दूध के धुले एकदम। ठीक है, टेम्परेंस है, बैलेंस बनाने की कोशिश है किसी और व्यक्ति के साथ में, परंतु इनके मन में बेईमानी आज भी है। इनका ये कर्मा इनको मिल रहा है कि बहुत नेगेटिविटी है इनके आसपास, आपको न्याय मिल रहा है, ये इनका कर्मा है। फ्रेंड्स, मेरे ना गेट पे चिड़िया आ गई है, मैं ज़रा उसको थोड़ा देख लूँ। हाँ तो गाइस तो अब ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप में ये जो है ना, तो जिस भी मल्टीपल रिलेशन को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी खुद की जो भी इन्वॉल्वमेंट है ना, ये आपकी एनर्जीज हैं। जो भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बेईमानी करना, ये भी जो खलछल कपट करना, तो सोसाइटी में इनकी जो जो खुद की पर्सनल खुजली है ना, कहीं रिलेशनशिप में जाना, मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, जो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते थे, तो ये सब समझ रहे हैं सोसाइटी में, घर परिवार में, मित्रों में, कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति की पर्सनल मतलब पर्सनल रुचि है इन कार्यों में, पर्सनल दिमागी खुजली है इनकी, पर्सनल फिजिकल आकर्षण है इनका। इस ये दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं। फैमिली के लोग भी जानते हैं कि ये लाख इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएं, लेकिन आप हो एम्प्रेस। ये ना दूध के दूल्हे पहले थे ना ये आज हैं, ये सबको पता है। इवन जिस पार्टनर के साथ ये डील कर रहे हैं वे भी इनके नेचर में जो फॉल्ट है उसको जानते हैं, है ना। पर यह है कि वो भी कुछ लोगों के थर्ड पर्सन आपको भी जानते हैं कि आप किस टाइप की इंसान हैं। आपके बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, फोकस्ड, लाइफ के प्रति पैशनेटिव, ईश्वर के भक्त, बहुत ज़्यादा सबको प्यार करने वाली एनर्जी आपकी आई है। ठीक है, तो इनके जो फैमिली के लोग हैं वो भी जानते हैं कि लाख इल्ज़ाम लगाएं पर ये दूध के धुले पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, सबको पता है। इनका जो जिन पार्टनर के साथ रहते हैं वो भी इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, इनके रिस्पेक्ट में कमी आ चुकी है, कोई इनका इंतज़ार नहीं करता है। इनको ऐसा फील हो रहा है यही इनका कर्मा है। ऐसा ये मन में फील करते हैं कि इंतज़ार करने वाले चले गए, जो खड़े होकर इनको इंतज़ार करते थे वो लोग आप लोग हो। अब ये इंतज़ार करते हैं खुद सच्चे प्यार का, क्योंकि जिनके साथ भी ये हैं वे इनके समान इनको ट्रीट नहीं करते। मतलब जैसा ही अपेक्षा करते हैं वैसा ट्रीट नहीं करते, इनको झेलते नहीं है। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब है। मतलब आप चवन्नी दोगे तो हम चवन्नी देंगे, हम तुम्हें 1 रुपये नहीं देंगे, इस टाइप का बिल्कुल व्यापारिक बिल्कुल वो है। फ्री फोकट का उधर से इनको कुछ नहीं मिल रहा है। डीप रिग्रेट में ये रहते हैं, डीप रिग्रेट में कि इन्होंने आप जैसे इंसान को खो दिया, ये इनका मेन कर्मा है। इसके अलावा इनके ईगो को सेटिस्फाइड करने वाला कोई इंसान नहीं है, इनकी बचकानी हरकतों को झेलने वाला कोई इंसान नहीं है। ठीक है, आपको बहुत शक्तिशाली एनर्जी में देख रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो पा रहे हैं, और इनका फाइनेंस डाउन है,
परिवार में कलह हो सकती है इनके, आपके साथ भी रिवर्स आया है। वर्तमान में मुझे यही एनर्जी लग रही है। ये क्यों आपकी तरफ आना चाहते हैं अगर वहाँ सुखी हैं तो? बंधा हुआ महसूस करते हैं। पहले आपके साथ बंधा हुआ महसूस करते थे, फिर दूसरी जगह महसूस करने लगे बंधा हुआ। कुल मिला के प्रॉब्लम इनके ही अंदर है, ना कोई इनको बांध रहा है, ना कोई इनसे बंधना चाहता है। इनके ईगो को सेटिस्फाइड करने वाला कोई मासूम बंदा या बंदी इनके पास अब नहीं रहा। ये इनका कर्मा है। इनका फाइनेंस मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा ठीक ठाक है भी इनका फाइनेंस, तो इनको अपने पार्टनर को कमा कर खिलाना है। और अगर फाइनेंस बैलेंस भी हो जाए बीच बीच में, तो एक एक पैसे का हिसाब इनसे मांगा जाता है। कमाते ये हैं और हकदार कोई और है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में अपने बच्चों, अपनी पत्नी या अपने पार्टनर का हक किसी और को दे दिया। अपने सच्चे पार्टनर का हक किसी और को दे दिया। छोटे छोटे बच्चों का हक किसी को दे दिया। तो डिवाइन ने इनको बहुत बढ़िया बत्ती दी है घुमा के, जिसको ये कहीं पे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि मैं बहुत भुगत रहा हूँ। ये इनको मालूम, ये पास्ट में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे कहते होंगे कि मेरी कमाई है, चाहे तो सड़क पर फेंक दूँ या चाहे किसी को दान दे दूँ, तुम कौन। तो थर्ड पार्टी या अन्य संबंध जिसके साथ भी है, इन्होंने इनको बता दिया है कि हक क्या होता है और कैसे जमाया जाता है। अब इनको लगता है कि आपने बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए, बिना कुछ मांगे बोरिया बिस्तर उठा के इनकी लाइफ से चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत डीप रिग्रेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बंधा हुआ इनका महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। जब ये दूसरों की तबाह करते हैं ये लोग, तब नहीं सोचते हैं कि क्या होती तबाही। जब खुद की तबाह होती है ना, तब पता चलता है कि तबाही किसको कहते हैं, है ना। जब दूसरी जगह बाढ़ आती है ना, तो हमें उतना दुख नहीं होता। जब अपने घर में छत फट जाती है तो बहुत दुख होता है। और हमें ऐसा लगता है, हमें सब ये ऐसा बिल्कुल गऊ जैसा मुंह बना लेता है इंसान कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। जब दूसरों के साथ हो रहा था अत्याचार, तो कोई उतना इमोशंस जागृत नहीं हुए थे, है ना। फ्रेंड्स, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, आप लोग बुरा मत मानना। रीडिंग जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी सलाह किसी के ऊपर बाध्य नहीं करती हूँ, ठीक है। जो एनर्जीज आ रही हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। तो इनको ना बहुत डीप रिग्रेट है कि इन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। और अब आपका साहस, आपका एक डिफेंसिव मोड का कार्ड भी आया था। आपका साहस, आपका डिफेंसिव मोड इनको बार बार बता रहा है कि ये आपकी तरफ भी नहीं आ सकते, जिससे इनकी तकलीफ़ और बढ़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा अहंकार में और ज़्यादा हवा में इंसान को कभी नहीं उड़ना चाहिए। क्या पता है ज़िंदगी का आदमी बुलबुला है पानी का, यूं ना सीना तान के चल, नशा है 4 दिन की जवानी का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कर्मा रीडिंग, है ना। जितनी रेजोनेट हो उतनी ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। कितनी आप पर लागू हुई और आपको कैसी लगी, ठीक है। कुछ एनर्जीज आपकी मैच हुई कि नहीं हुई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को आपने इतने धीरज से, इतने शांति से, इतने प्रेम से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।